अगर आप दो चीज़ें देखें, एक गरीब आदमी जो कि झुग्गी में रहता है या एक ऐसे मकान में रहता है जिसे हम अनधिकृत कहते हैं या अनऑथराइज़ कहते हैं या अनरेगुलराइज्ड कहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है वो ये होती है कि वो मकान जिसमें है वो बच जाए। जब तक वो इस स्थिति में रहता है उसके लिए प्रायोरिटी ये रहती है। बाकी सब चीज़ें तो ज़िंदगी में आती हैं, पढ़ना भी चलता है, रहना भी चलता है, बीमारी भी आती है, बीमारी भी सुधरती है, नहीं सुधरती है, मौत भी होती है, मृत्यु भी होती है। मगर सबसे पहली बात जो हो जाती है एक आदमी के लिए, वो रहने की जगह जिसमें वो है। ऐसी इंस्टेबिलिटी में वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता है। तो सवाल मेरा हुकूमत से ये उठता है कि उनको इतना अनस्टेबल, इतने लंबे अरसे के लिए आपने कैसे रखा और क्यों रखा। और इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, ये एक स्ट्रैटेजी है। जब तक वो आदमी इस माहौल में है, इस स्थिति में है जहाँ उसको ये नहीं पता कि वो रहेगा नहीं रहेगा, तब तक वो आपका गुलाम है। जिस दिन उसे मालूम है ये ज़मीन उसकी हो गई या कि उसे अब कोई नहीं हिला सकता है, वो आपके साथ इन मुद्दों पे अब एंगेज नहीं करेगा। अब वो दूसरी चीज़ें मांगेगा आपसे। अब कहेगा पानी क्यों नहीं पाइप आता है, फिर कहेगा हेल्थ कहाँ है, यहाँ पे पाठशाला कहाँ है मेरे बच्चों के लिए। लेकिन ये हुकूमत की एक चाल होती है और इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि जब तक ये मैनिपुलेट तभी तक हो सकता है जब तक ये सिक्योर नहीं होगा। अगर ये सिक्योर हो गया तो इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह दिल्ली जल बोर्ड आज भी दिल्ली की सिर्फ 50% पॉपुलेशन को पाइप वाटर देती है। ऐसा क्यों? पानी के बिना तो आपको भी मालूम है किसी का जीवन कोई जी नहीं सकता है। कोर्ट मानती है, सरकार मानती है, दुनिया मानती है, मगर दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ 50% दिल्ली के लोगों को इस बहाने या उस बहाने केवल 50% लोगों को पानी देती। मैं इसे षड्यंत्र मानता हूं और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ साथ एक दूसरे किस्म की पॉलिटिक्स तैयार हो गई है जिसे रेंट सीकिंग कहते हैं, किराएदारी। कि जब तक कि वो आदमी मेरे टैंकरों पर निर्भर रहेगा तब तक उसका वोट मुझे मिलता रहेगा। तो इसलिए एक टैंकर का माफिया दिल्ली में ऑपरेट करता है। और आपको, मुझे शर्म आएगी, आपको अचंभा होगा कि 90% टैंकर का बिजनेस पॉलिटिकल लोग चलाते हैं। और इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट होता है। पैसे तो जो आते हैं सो आते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसमें आप उसको जकड़ के रखते हैं, उसे इनसिक्योर रखते हैं, उसे ऐसी स्थिति में रखते हैं कि वो कहीं नहीं जा सकता और आपका वोट पक्का होता है। ठीक इस तरह से बाकी की सर्विसेज में भी जो इसेंशियल हैं, इनमें भी आप यही करते हैं। ये सरकारों का, और मैं अब यहाँ पर मैं किसी पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं, दुनिया भर में एम्प्लॉय होता है। ताज्जुब इस बात का है कि इस सरकार के पास 15 साल थे इन मुद्दों को सुलझाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई।